बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलहा रहमान हियर। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेक्चर फर्स्ट, क्लास 9 और फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी क्या है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है बायोलॉजी का। इसके बाद इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। फिर हम जो ज़्यादातर वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी के हवाले से, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर साथ ही साथ हम इसकी कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जो बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस या मेन ब्रांचेस की हैसियत रखती हैं। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बायोलॉजी इन मॉडर्न एरा, के मॉडर्न एरा के अंदर आपके पास बायोलॉजी का क्या स्कोप है। इसके साथ हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी देखेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस और स्मॉल माइक्रोब्स, इनको कैसे डिवाइड किया जाता है, किस बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। ये चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा, बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी। जैसे कि बच्चे हम लोग जानते हैं, बायोलॉजी आपके पास एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इसीलिए जब हम बायोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं बेटा, तो हम इसको कुछ ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि बायोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर वाइटल प्रोसेसेस। द फील्ड डील विद ऑल फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जब बायोलॉजी की डेफिनेशन की, तो बायोलॉजी में हम तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं। ना सिर्फ हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं, बल्कि इस फील्ड के अंदर हम बॉडी के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। बेटा, फिजियोकेमिकल क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं फिजियोकेमिकल की, तो फिजियोकेमिकल का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर पाए जाने वाले वो तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, वो तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस जिनको हम यानी आम अल्फाज में मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। इसको हम डिवाइड कर देते हैं आगे दो कैटेगरीज के अंदर। द फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म एंड द सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। तो बेटा, इस किस्म की स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की फर्दर और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जिनमें से आसान डेफिनेशन, जो सिंपल डेफिनेशन है, वो यहाँ पर वाइट बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर वाइटल प्रोसेसेस। द फील्ड डील विद ऑल फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें बायोलॉजी की हिस्ट्री की, तो बायोलॉजी की हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरी ब्रांचेस से। कैसे बच्चे, ज़रा इस पॉइंट को ज़रा हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी क्या है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी की बात करें बच्चे, तो कहता है, अगर हम ओरिजिन ऑफ टर्म बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बिफोर द टर्म बायोलॉजी वाज अडॉप्टेड, other term existed which describe the study of plants and animals. For instance, the term natural history was used to explain the animals, plants, fungi and other life form in their natural environment. जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी की, तो हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट की डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस बताई जाती हैं, जिनमें हमारे पास जो मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशंस बताई गई हैं साइंटिस्ट की, उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको हम जो है इस फील्ड ऑफ बायोलॉजी के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें साइंटिस्ट की, तो कहता है कि आपके पास जो ज़्यादातर साइंटिस्ट जिनकी कंट्रीब्यूशंस बायोलॉजी के अंदर देखी गई है, उसमें क्या है, कहता है, द टर्म बायोलॉजी इन द मॉडर्न सेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द वर्क ऑफ माइकल क्रिस्टोफ हैनो इन 1766। मॉडर्न बायोलॉजी की बात की जाए, तो मॉडर्न सेंस में जो बायोलॉजी का वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, वो एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम था माइकल क्रिस्टोफ हैनो, जिसने 1766 के अंदर ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। इसके साथ साथ बेटा, इसके पहले जो साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन पेश की थी, उसमें आपके पास हैं थॉमस बेडोज, जिसने 1799 के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन पेश किया बायोलॉजी के हवाले से। फिर आपके पास थे कार्ल फ्रेडरिक बुर्टॉक, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन पेश किया बायोलॉजी की फील्ड के हवाले से। इसी तरह आपके पास जो है
कुछ साइंटिस्ट और भी हैं हमारे पास, जैसे कि एक साइंटिस्ट आपके पास गुजरा है गॉटफ्राइड रेनॉल्ड, जिसको हम ट्रिवेरस के नाम से भी जानते हैं। इसका भी कंट्रीब्यूशन था बायोलॉजी की फील्ड के हवाले से कि कौन कौन से आपके पास बायोलॉजी के अंदर डेफिनेशंस वगैरह की जा सकती हैं, ठीक है। इसी तरह जीन बैप्टिस्ट था, जिसने जो है वो 1802 के अंदर जो है वो अपना इस तरह का कॉन्सेप्ट पेश किया। अब बच्चे जो सबसे ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेटिव बात है वो ये है कि बायोलॉजी के हवाले से जो वाइवा वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें आपके पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी, कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कंसिडर किया जाता है या किसको माना जाता है। तो याद रखिएगा बच्चे, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात जब भी आप करेंगे तो इसमें आपके पास जो फिलासफर है वो सबसे टॉप पर जो फिलासफर आप डिस्कस करेंगे वो है एरिस्टोटल। इसको फादर ऑफ बायोलॉजी कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ साथ अब जिस तरह फादर ऑफ बायोलॉजी को हमने क्वेश्चन के तौर पर अराइज किया, इसी तरह फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ मदर ऑफ बायोलॉजी को भी हम डिस्कस करते हैं। तो मदर ऑफ बायोलॉजी में हम जब भी हम कहते हैं कि हु इज़ द मदर ऑफ बायोलॉजी, तो बेटा इसमें हमारे पास नाम आता है मारिया सिबेला मेरियन, ठीक है। इसको हम मदर ऑफ बायोलॉजी कंसिडर करते हैं। इसके साथ साथ बच्चे आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन वाइवा वाइज पूछा जाता है कि हु फर्स्ट डिस्कवर्ड बायोलॉजी। अब यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस ये जो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ ने या साइंटिस्ट ने पेश किए हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट द मोस्ट रेलेवेंट आंसर विल बी थॉमस बेडोज, जो कि फर्स्ट बंदा था जिसने बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट पेश किया। इसके साथ साथ बेटा जो बायोलॉजी की मेन डिवीजन है, जिसमें आपके पास मेन डिवीजन में आपके पास डिस्कस हो जाता है कि फादर ऑफ जोलॉजी कौन कंसिडर किया जाता है। तो फादर ऑफ जोलॉजी में आपके पास हमेशा जो डिस्कस किया जाएगा वो है एरिस्टोटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरिस्टोटल की दिस इज नॉट जस्ट अ सिंगल कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल की मल्टीपल कंट्रीब्यूशंस हैं बायोलॉजी के अंदर, ठीक है बच्चे। इसी तरह आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज फादर ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी आपके पास बेटा एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सब सेलुलर पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। बेटा वायरस आपके पास एक सब सेलुलर पार्टिकल है जिसको हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंडीशंस के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, और इसके फादर को हम कंसिडर करेंगे। और फादर ऑफ वायरोलॉजी को हम जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक ही नाम आता है, वो है मार्टिनस बेजरनिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं बच्चे, जो वाई वाइज अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें जो मेन ब्रांचेस हम 3 डिस्कस करेंगे उसमें है बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। बट इसकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं आपके पास वन बाय वन अगर हम इसको देखें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्दर एनाटॉमी, ठीक है। इसको हम एनाटॉमी भी कह सकते हैं और एनाटॉमी भी कहते हैं, जिसपे हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। बेटा इसी तरह हम बात करते हैं साइटोलॉजी, जिसको हम आम वर्डिंग के अंदर सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। इसी तरह बेटा आपके पास एक ब्रांच है हिस्टोलॉजी, इसमें आपकी बॉडी के अंदर तमाम के तमाम टिश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से आपके पास टिश्यूज़ हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यूज़ आपके पास डिस्कस करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू आपके पास डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह बच्चे आपके पास एक और ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपके पास नाम से जाहिर है, बायो मीन लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री मीन रिएक्शंस, यानी तमाम के तमाम वो रिएक्शंस हम इसमें डिस्कस करेंगे जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। इसी तरह बेटा आपके पास एक और ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आपके पास बच्चे एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम इंटरनल बॉडी के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसी तरह बेटा आपके पास एक और ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं कि वालदेन से जितने भी करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं आपके नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग के अंदर, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, कौन कौन से करेक्टर अपीयर होते हैं, करेक्टर की यूनिट क्या होती है, क्या वाकई जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी या एलील इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके साथ साथ बच्चे हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी, कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है। इसमें हम एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो क्या होता है, जिसको हम बेबी फार्मेशन भी कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट क्या होती है बेटा, उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह बच्चे आप डिस्कस करेंगे इससे बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम ज़्यादातर, जिसको याद रखिएगा यहाँ पर कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट एडवांस डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी। इसको हम बायोलॉजी का सबसे एडवांस सब डिसिप्लिन भी कंसिडर करते हैं।
वजह यह है कि इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें आजकल के जितने भी आप देखें जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बना रहे हैं, तो वो इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें पैरासाइटोलॉजी, इसमें हम पैरासाइट की बात करेंगे कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, पैरासाइट किस तरह डिजीज काज करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह बच्चे आप टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी आपके पास एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दे सकते हैं, ठीक है, स्पीशी और जीनस की बेस पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इथोलॉजी। इथोलॉजी कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर, और इसको हम ज़्यादातर एक ब्रांच में पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं सोशल बायोलॉजी। इसी तरह बच्चे आपके पास एक ब्रांच है इम्यूनोलॉजी, कि कैसे हम बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्कस करेंगे, कि वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस तरह इकोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी बेटा इज अ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम किसी भी जानदार का लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एनवायरनमेंट के साथ एक इंटरेक्शन होता है उसको हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के अंदर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी है आपके पास बेटा एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी पैथोजन की स्टडी करते हैं कि कैसे एक पैथोजन डिजीज काजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। यहाँ तक हमारे पास सिंपल सा लेक्चर है बेटा, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हमने डिस्कस किया कुछ मेन इवेंट्स, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर। इसी तरह बच्चे अगर हम बात करें डायग्रामेटिकली चीज़ों को देखें, तो यहाँ पर आप यहाँ पर हाईलाइटेड पोर्शन देख सकते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है, कि अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इन तमाम एनिमल्स का इस एनवायरनमेंट के साथ एक इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, इसमें एक्वेटिक एनिमल्स भी होंगे, कुछ आपके पास जो हैं वो एम्फीबियंस होंगे बेटा, कुछ आपके पास जो है वो रेप्टाइल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह कुछ आपके पास है वो ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि एनहाइड्रोबायोसिस करेंगे, कुछ हाइबरनेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करते चले बच्चे, यहाँ पर अगर आपके सामने ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें हम प्लांट्स एनिमल्स या फंगस या माइक्रोब्स वगैरह को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन भी हम करेंगे कि किस तरह हम किसी भी जानदार को डिवाइड करेंगे उनके किंगडम्स के अंदर, कि जिस तरह आपके पास है एनिमल्स, इसी तरह बच्चे आपके पास है कुछ प्लांट्स, इसी तरह बच्चे आपके पास है कुछ फंजाई, और कुछ आपके पास हैं स्मॉल माइक्रोब्स। इनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। इसके साथ साथ बच्चे हम लास्ट में देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बायोलॉजी इन मॉडर्न एरा, कि मॉडर्न एरा में बायोलॉजी का स्कोप क्या है। बेटा बायोलॉजी एक वास्ट और बहुत डाइवर्स फील्ड है। इसका अगर स्कोप देखा जाए तो इसका एक बहुत ही एडवांस और बहुत ही एक वाइड किस्म का स्कोप है। ज़्यादातर हम स्कोप की बात जब भी हम बात करते हैं स्कोप की, तो बायोलॉजी की एक ऐसी फील्ड है जिसको रख कर आप मुख्तलिफ किस्म की डिसिप्लिन में आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं बच्चे, जिसमें सबसे पहला रोल आपके पास मेडिसिन के अंदर है, जिसको हम MBBS का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें MBBS में आप क्या डिस्कस करते हैं बेटा, इसमें आप ज़्यादातर मेडिसिन वगैरह और सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम जनरल फिजिशियन या डॉक्टर भी कंसिडर करते हैं, या डॉक्टर भी कहते हैं। फिर वो आगे स्पेशलाइजेशन वगैरह करके नेक्स्ट फील्ड में जा सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ के अंदर बायोलॉजी का क्या रोल है, किस तरह टेक्सटाइल वगैरह या सेल फार्मेशन को हम कन्वर्ट करते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर, ये भी हम डिस्कस करेंगे बच्चे। इसी तरह एग्रीकल्चर साइड के ऊपर हम जाएँ तो मुख्तलिफ हम क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल किया जाए बच्चे, ये भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर। फिर हम देखते हैं कि क्रॉप के अंदर कौन कौन सी बीमारी आती हैं, उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन हम बना सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम मुख्तलिफ किस्म की एडवांसमेंट लैब्स के अंदर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजी की, यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA क्या होता है, ठीक है, इससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स को भी हम इसमें कवर करेंगे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। इसी तरह बच्चे आप इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं और उनका बॉडी को क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इस स्कोप पे ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे बच्चे इस बायोलॉजी के अंदर कि फ्लोरा और फौना क्या होता है बेटा। फ्लोरा जब भी वर्ड आता है बेटा याद रखिएगा, इसमें फ्लोरा वर्ड यूज़ होगा प्लांट्स के लिए एंड फौना यूज़ होगा एनिमल्स के लिए, कि कैसे हम जानदारों में प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं फॉर डिज़ायरेबल पर्पज और फॉर ह्यूमन नीड्स, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस, इस तरह फॉरेंसिक साइंस का वर्ड ज़्यादातर आप CID में भी यूज़ किया होगा या सुना होगा,
फॉरेंसिक साइंस आपके पास बेटा एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप किसी भी बॉडी के मुख्तलिफ आर्गन्स, इनफैक्ट बॉडी के टिश्यूज़ वगैरह तक भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर हम इसमें क्राइम साइट के ऊपर जाते हैं जिसमें हम फिंगर प्रिंटिंग वगैरह को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम इसमें फार्माकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बेटा ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बायोलॉजी की मदद से हम बना सकते हैं, और उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कुछ यूजफुल इफेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे बेटा। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ भी अगर आपका यहाँ पर इशू होगा, इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी तरह आने वाले लेक्चर जितने भी होंगे बेटा उसके साथ कनेक्ट रखें, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर जितने भी होंगे इंशाल्लाह हम अपलोड करते जाएंगे। ये तो चले आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हमने जनरल डिस्कशन कर दी। कल से इंशाल्लाह प्रॉपर लेक्चर होंगे बेटा, उसमें हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, आपके KPK एंड फेडरल दोनों बुक्स को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर देना बेटा, और साथ ही साथ हम आने वाली जो अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं ताकि आप उसके साथ कनेक्ट रहें और आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।